क्या हुआ जब केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले हुआ एक ऐसा चमत्कार जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। कहते हैं भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में परिणाम भक्त के भलाई के हिसाब से ही आता है। और आज की ये चमत्कारी घटना आपको भी मन में एक बात जरूर विश्वास दिला देगी कि भगवान पर भरोसा रखो, चाहे वह आपको आपके अनुसार कुछ दे या न दे, क्योंकि जो आपके अनुसार नहीं होता है वह फिर बाबा केदारनाथ के अनुसार होता है। आज की यह घटना हमें यही सीख देने वाली है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी बाबा केदारनाथ के धाम जाने का सपना रखते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार लिखे। आपका यह सपना भी एक दिन जरूर सच होगा। आज की इस घटना की शुरुआत होती है रमेश नाम के एक छोटे से दुकान संचालक से, जिनके पिता का कोरोना में देहांत हो गया और घर में माता की तबीयत अक्सर खराब रहती है, जिस वजह से अपनी दुकान से उन्हें जो भी पैसा मिलता है अक्सर वह माता के इलाज नहीं चला जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रमेश जी की दुकान केदारनाथ धाम के परिसर में थी और बाबा केदारनाथ के कपाट 6 माह के लिए बंद होते हैं और 6 माह के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है 6 माह के लिए बाबा केदारनाथ अपनी पूजा का अधिकार देवताओं को देते हैं और 6 माह के लिए आम मनुष्य को। जब बाबा केदारनाथ के कपाट बंद किए जाते हैं तो एक दीपक वहां पर जलाकर छोड़ दिया जाता है और कहते हैं जब बाबा केदारनाथ के कपाट फिर से खोले जाते हैं तो दीपक वैसा का वैसा जला हुआ मिलता है और ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई प्रतिदिन बाबा केदारनाथ की पूजा कर रहा हो। रमेश जी अति प्रसन्न थे क्योंकि उनकी दुकान केदारनाथ परिसर में थी और 10 मई 2024 से बाबा केदारनाथ की यात्रा शुरू होने वाली थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि जैसे ही यात्रा शुरू होगी लोगों की जमकर भीड़ बाबा केदारनाथ के धाम में पड़ेगी। तब तक लोगों के 5 लाख से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। रमेश जी ने अपनी माता से भी कह दिया था इस बार दुकान से जो भी पैसा मिलेगा उससे मैं तुम्हारा बहुत अच्छा इलाज कराऊंगा, जिसके बाद तुम्हारा स्वास्थ्य बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद रमेश जी ने अपनी दुकान में माल भरना शुरू किया, जिसके लिए उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और बहुत सारा पैसा उधार भी लेना पड़ा, क्योंकि गौरी कुंड से ऊपर केदारनाथ धाम तक सारा सामान पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर, खच्चर समेत कई प्रकार का खर्च आता है। लेकिन ऊपर केदारनाथ परिसर में उस चीज का भाव भी थोड़ा ज्यादा लिया जाता है, जिस वजह से रमेश जी को यकीन था कि वह उधारी का पैसा चुका देंगे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि बाबा केदारनाथ उनकी बहुत बड़ी परीक्षा लेने वाले थे। जैसे जैसे यात्रा की तारीख नजदीक आ रही थी, सरकार इस बार की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रही थी, जिसके लिए रास्ते में कई जगह कच्चे टॉयलेट को पक्के टॉयलेट के रूप में परिवर्तित किया गया, जगह जगह पर लाइट की सुविधा की गई, रोड को नया बनाया गया, बैरिकेड्स बहुत अच्छे बनाए जा रहे थे। इसी बीच केदारनाथ परिसर में मौजूद बहुत सारी अवैध दुकानों को तोड़ने का भी निर्णय लिया गया और केदारनाथ के परिसर को बड़ा करने की कोशिश की गई और इसी अतिक्रमण में रमेश जी की दुकान भी चपेट में आ गए। लेकिन उनकी यह दुकान उनके पिता और दादा काफी समय से चला रहे थे, लेकिन लिखित में उनके पास कुछ दुकान के कोई पेपर नहीं थे। जब रमेश जी अगली सुबह खच्चर के माध्यम से दुकान का सामान लेकर ऊपर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि उनकी दुकान तो सरकार द्वारा तोड़ी जा चुकी थी। उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची और आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि 12 दिन से वह नीचे से ऊपर सामान ला रहे थे जिसमें सारे जरूरत के सामान थे। आधे सामान बर्बाद हो चुके थे और आधे सामान आखिर कहाँ रखे जाए उसका कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि सरकार द्वारा उस क्षेत्र की कई दुकानों को तोड़ा जा चुका था और व्यवस्था ऊपर पूरी तरह से बिगड़ गई थी। जितने भी दुकान संचालक थे उन्होंने वहां बैठकर धरना प्रदर्शन भी किया। वह इस सरकार के इस कदम के खिलाफ गहरा विरोध किया, लेकिन फिर भी सरकार के कान में तो जू नहीं रेंगी। उसी समय भगवान केदारनाथ के कपाट बंद थे और रमेश जी की आंखें नम थीं, क्योंकि वह समझ चुके थे कि मेरी किस्मत ही खराब है और यह साल भी मुसीबत में ही गुजरने वाला है। उन्होंने बंद कपाट के सामने माथा टेका और बाबा केदारनाथ से अर्जी लगाई कि मैं मेहनत मजदूरी करके कर्जा लेकर सामान में ऊपर लाया हूँ। अगर इस बार मेरे साथ गलत हुआ तो मेरा आपके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। दोस्तों, भगवान हमेशा भक्त की परीक्षा लेते हैं,
लेकिन ये कभी नहीं चाहते कि उनके भक्त का उनसे दूर जाना, क्योंकि भक्त के वश में है भगवान। अगर भक्त नहीं होंगे तो भगवान की पूजा कौन करेगा। जिसके बाद केदारनाथ महादेव ने अपना एक बहुत बड़ा चमत्कार दिखाया। उस समय के एक बड़े नेता को इन गरीब दुकानदारों की पीड़ा नजर आई। उस समय वे केदारनाथ यात्रा का निरीक्षण करने आए थे। जब उन्होंने वहां टूटी दुकानों को देखा और दुकान वालों की आंखों में टूटे सपनों को देखा तो वे भी निराश हो गए और फिर आदेश दिया कि जिस दूमदार की दुकान 10 साल पुरानी है उनको मंदिर परिसर का ही मन जाएगा। ये सब सुन के रमेश भी बहुत खुश हुआ और सामान लेके अपनी दुकान को बना लिया। देखा दोस्तों, ये सब किसकी कृपा से हुआ? ये केवल बाबा केदारनाथ जी का ही चमत्कार था। दोस्तों, बाबा की महिमा न्यारी है। आप भी अगर केदारनाथ जाना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, जय श्री केदारनाथ जरूर लिख दे। बाबा आपके जल्दी ही दर्शन के लिए बुलाएंगे। बोलो हर हर महादेव।